Just shut up. पहले ही था कौन मेरी अच्छी वाली अभी वो सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? आपको क्या वहम हो गया जो कौन खा घबरा रहे हैं? मुझे शक है कि ये भाई बाली के दूत हैं। उनको दूत भेजने की क्या जरूरत जबकि वो गुजारते खुद आपसे मजबूत हैं। कुछ भी हो मगर तुम इनका भेद जरूर निकालो। एहतियातन अपना कोई भेद सुना लो। अगर ये बाली के दूत हुए तो फौरन मुझे बता देना और किसी न किसी तरीके से मैं अपनी जान को बचा लूंगा। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ और अभी इनका भेद निकाल कर आता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना।
बड़ा मन जाना है। साथ मेरे ये छोटे भाई, साथ मेरे ये छोटे भाई, लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं, लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। कहने को तो दशरथ के राजकुमारे। कहो फसल हाल कंवर जी, कहो फसल हाल कंवर, क्या कितना तुम पर आई, क्या कितना तुम पर आई। हो गया ऐसा क्या घर से निकले दोनों भाई। असल हकीकत वजह उदासी, असल हकीकत वजह उदासी। अब तक नहीं बतलाई, अब तक नहीं बतलाई। हो रही हालत क्यों अब कर चेहरे पर क्यों सर्दी छाई। बड़ी मुसीबत सख्त कोई जो बड़ी मुसीबत सख्त कोई। उड़े ओ शान तुम्हारे हैं, उड़े ओ शान तुम्हारे हैं। जाहिर में तो मस्जिद फिर शहर तुम्हारे। राम पिता की आज्ञा से, राम पिता की आज्ञा से मन पर मन करने आए थे, पर मन करने आए थे। जिस सेवक और सीता जी को अपने संग बताए थे। फिरते फिरते वनों में हमने, फिरते फिरते वनों में हमने। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राजकुमारे। महाराज, हमने अपना सब हाल बता दिया, मगर आपने अभी तक अपना हसब नसब नहीं बताया। मैं न ब्राह्मण हूँ न भिखारी हूँ, बल्कि एक शस्त्र शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल ये सेवक महाराजा सुग्रीव कसकंदा वाले का निगहबान है। वो भी आपकी तरह जमाने का सताया है और अपने भाई के हाथों सख्त तंग आया है। इन्हीं के हुक्म से हाल दरियाफ्त के लिए आया था और इसीलिए ब्राह्मण का भेष बनाया था। अगर आप सुग्रीव के पास चलें तो बड़ी मेहरबानी होगी और मुमकिन है कि एक दूसरे के काम बनने में भी आसानी होगी। हनुमान की एक एक बात से सच्चाई और शराफत की बू आती है और उनकी तर्ज गुफ्तगू मेरे दिल को लुभा रही है। उनके बोलने का तरीका और गुफ्तगू का सलीका ऐसा बेकायदा है कि सुनने वाला उनका शहदा हो जाता है। बेशक आदमी तो बड़े लायक हैं और हर एक बात में पूरे फायक हैं। ऐसे मुकम्मल इंसान कहीं ढूंढे से भी नहीं मिल पाते हैं और कभी कभी ही देखने में आते हैं। इसलिए ऐसे आदमी को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए और इन्हें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चले महाराज, हमें कब इनकार है। यही महाराजा सुग्रीव कसकंदा वाले के सरदार हैं, जो कि अपने हकीकी भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी,
मुझे भी प्रायश्चित कराए और इनका शुभ नाम हुआ जाए क्याम बदलाए। ये दोनों होनहार महाराजा अधिराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति श्री दशरथ जी के नेत्र हैं, जो आपकी तरह जमाने के हाथों सख्त लाचार हैं। इनका शुभ नाम रामचंद्र जी उच्चारते हैं और इनको लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। मेरी खुश नसीबी है जो आपका दीदार हो गया, गोया आज मेरा उद्धार हो गया और बिलाशक सुग्रीव मझधार से पार हो गया। आपकी मुसाफिर नवाजी से मेरा सर आप पर निसार हो गया और मैं सदक दिल से आपका मददगार हो गया। मुझे अपनी राम कहानी को सुनाइए और वजह दासी को बतलाइए। गोया हनुमान जी ने तो सारा कुछ बताया मगर मुफस्सल हाल ना सुनाया। मेरी सौतीली माता ने पिताजी से किसी वक्त अपने 2 कुल पूरा करने का इसरार किया था, चुनाचा उनको पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 साल का वनवास और मेरे छोटे भाई भरत के लिए राज किले का इसरार किया था। मैंने बखुशी उनका हुक्म माना। इधर भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता भी आने के लिए तैयार हुए। 13 साल इसी जंगल में घूमते घामते निकाल दिए और 14वां साल शुरू होते ही 5 पट्टी में डेरे डाल दिए। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और मेरी और लक्ष्मण की अद्भुत मौजूदगी में सीता जी को चुरा कर ले गया। उन्हीं की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ और जंगलों में मारा मारा फिर रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी चंद रोज एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी और बड़े जोर जोर से चिल्ला रही थी। उस दुष्ट को बेशुमार ताने दे रही थी और अपने नजदीक न आने देती थी। अगर मुझको पहले से मालूम होता तो उस सुधारनी को कब जाने देता और सीता जी को यहीं छुड़ा लेता, मगर नाइकी की वजह से खामोश रहा, जिसका मेरे दिल में भी सख्त अफसोस रहा। और माता उन्होंने मुझे देखकर चंद देवराज मेरी तरफ गिरा दिए जो एहतियातन मैंने उठा लिए। आप उनकी पहचान कीजिए और अच्छी तरह से गुणगान कीजिए। अफसोस
संभाले और इस किस्म का रोदन करके मेरे गलज्जे में भी नासूर न डाले, क्योंकि मैं भी आपकी तरह कई जख्म खाए बैठा हूँ और अपनी प्राण प्यारी को हाथों से खुआए बैठा हूँ। बल्कि मुसीबत के लिहाज से मेरी तकलीफें आपसे ज्यादा हैं, क्योंकि आपके जिंदगी के दिन तो बकायदा है, मगर यहाँ तो एक एक सांस जान का खतरा है और हर वक्त अपनी जान का खतरा है। लेकिन वो न्यायकारी परमात्मा हमारा साथ जरूर देगा और ऐसे दुष्टों को दुनिया से जल्दी साफ करेगा। लक्ष्मण देख तू करके जरा सेवन ये आगे
भ्राता जी, ना मैं देव को जान सकता हूँ और ना ही इसमें से किसी को पहचान सकता हूँ। हाँ, अगर कोई उनके पांव का जेवर हो तो लाइए, मुझको दिखलाइए। मुझको अच्छी तरह से पहचान है, वरना इन चेहरे की जेवरों का मुझे क्या ज्ञान है। क्योंकि जिस समय मैं माता के पास जाता था तो अपना सर उनके कदमों में झुकाता था, तो उस समय वो पाँव का गहना मुझको नजर आता था, वरना इन जेवरों की निस्बत मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। अच्छा, इसकी पहचान करो, कभी ये सीता ने पहना है या नहीं। बिला शक ये सीता जी के पाँव का गहना है। लक्ष्मी जी, धन्य हो, आपकी शर्म और हजाब का क्या कहना।
ये भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति के वो नजारे पैदा कर दिखाए जो आज तक देखने और सुनने में ना आए। निर्मुल का मक्का वो सका भाई कहलाता है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री को भाया और उनको घर से निकाल कर जंगलों की खाक छुड़वाई। ये आप दो सोचीले भाई हैं और बुजुर्गों का माल मेरा सगा भाई कहलाता है। मगर दुश्मनी की तो कोई वजह होनी चाहिए। दरअसल मुफस्सिर कैफियत सुनाइए। यार कितना टाइम हुआ अगर मेरे यार जो मेरी विश रियलिटी का इस बार तो वो भाई है या जालिम कसाई, बेशर्म को ऐसा काम करते गैरत न आई। हम हर तरह से आपके मददगार हैं और हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप मुझ पर इतना एहसान कर देंगे तो मैं और मेरे हमराही सीता जी की रिहाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी देंगे। आप जाकर बाली को पुकारो और युद्ध के लिए ललकारो। जब वो आकर आपसे हाथ मिलाएगा तो मेरा तीर कज़ा बनकर उसको मौत का पैगाम पहुंचाएगा। जाने को तो तैयार हूँ मगर उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफदार हूँ। अगर आपकी ताकत का कोई इत्मीनान हो जाए तो मेरा भी अच्छी तरह इम्तिहान हो जाए। अगर आप उसकी ताकत का कुछ अंदाजा बता दें तो मुमकिन है हम आपका ये शक भी मिटा दें। जब वो पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक ही तीर दो दो तीन तीन दरख्तों के पार निकल जाता है।
seni gördün çocuk. Bizim leran diye derler. Biz वगैरह हसान बोल दे मैं सुसान बोल दे मैं देखा और इधर जिस कदर जिस तरह जाकर मेरे तीर की जद में आएंगे ठीक है उनमें से एक नहीं ठीक है बल्कि सब के सब घेरे जाएंगे। भगवान कमाल किया, एक ही तीर को 7 रत्नों से पार किया। अब मैं हर हालत में हर वक्त उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ और इस गुस्ताखी के लिए माफी का वास्तेदार हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की जय